पति जो होता है, मतलब अगर आप देखें कि जो घर परिवार में एक इमेजिनेशन बना रखी है, एक थिंकिंग है लोगों की, पति जो है स्वामी है, स्वामी। और महिला क्या है? उनकी दासी। पत्नी क्या है? दासी है भाई साहब। अब दासी का काम क्या रहता है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे माँ सिखाती है अपनी लड़की को कि ससुराल में जाइयो, ऐसे रहियो, ऐसे खाइयो, सारी चीजें सिखाती है। लड़के को क्यों नहीं सिखाते हैं? क्यों नहीं सिखाते लड़के को? क्या लड़का क्या कहते हैं, पेट से सीख के आता है सारी चीजें? सीख के आते भाई साहब? आप सीख के आए थे क्या? मैं भी नहीं सीख के आया, है ना? अब बताओ। हेलो, आवाज आ रही है सबको अच्छे से मेरी? ओके। तो नमस्ते सभी को। आज की जो बात है वो एक डायलॉग के साथ शुरू करना चाहूंगा मैं। डायलॉग मतलब मूवी तो सब देखते ही हम लोग। तो भाई डायलॉग है, मैंने सुना था एक डायलॉग है कि मारी छोरी छोरों से कम है के। बहुत फेमिनिज्म है इस डायलॉग के अंदर। कितनी फेमिनिज्म छुपी हुई है कि भाई लड़कियों का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? लड़कों से। अच्छी बात है कि नहीं? चलो उल्टा करके देख लेते हैं। मारा छोरा छोरी से कम है के। अब जरा इस बात को अगर अपन सोच के देखेंगे तो ये तो एक तरह से लड़कों की बेइज्जती हो गई ना? हो गई कि नहीं हो गई भाई साहब? अगर आप बोलो कि कैसे डरा रहता है लड़कियों की तरह, तो एक तरह से उसकी क्या हो गई? बेइज्जती हो गई। लेकिन देखो हमारी लड़की है, शेर है, शेर लड़कों से कम है क्या? दो से इनसे जीत जाएगी, उनसे जीत जाएगी, देखो कितने से बात कर ली। लेकिन अगर उसी को कंपेयर कर दिया जाए लड़के को लड़की से, इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं ये मेंटेलिटी है और इस पर हम ताली बजाते हैं कि लड़कियां कमजोर हैं, उनसे लड़कों का कंपैरिजन करना गलत है कि नहीं? आप देखो क्या करते हैं हम लोग, बहुत गहराई में चीजें ढूंढ रहे हैं। आप गहराई में मत ढूंढो, आप ऊपर ऊपर की चीजें देख के चलो। एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, कन्यादान क्यों होता है? लड़के का दान क्यों नहीं होता? क्या वस्तु है? बताओ, कन्यादान क्यों होता है? क्या वस्तु है क्या? नहीं ना। लड़के का दान कन्यादान होता है क्योंकि वो वस्तु वस्तु की तरह ट्रीट की जाती है। अच्छा, लड़कियों को कैसे ट्रीट किया था? दासी की तरह। आप जैसे समझते हैं कि पति जो होता है, मतलब अगर आप देखें कि जो घर परिवार में एक इमेजिनेशन बना रखी है, एक थिंकिंग है लोगों की, पति जो है स्वामी है, स्वामी। और महिला क्या है? उनकी दासी। पत्नी क्या है? दासी है भाई साहब। अब दासी का काम क्या रहता है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे बॉस हैं, क्या मैं उनका हाथ उठा सकता हूं? उठा सकता हूं क्या? लेकिन मेरा नौकर है, क्या मैं उसमें हाथ उठा सकता हूं? हाथ उठाने की शुरुआत कहां से हो गई भाई? यहीं से हो गई ना। आप अपनी दासी समझोगे जब तक उसको, तब तक तो उसके ऊपर ये वायलेंस जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वायलेंस जो है, जो आप देखते हो डोमेस्टिक वायलेंस के इतने सारे केसेस हैं। ज्यादा मोटा मोटा डाटा ये रहा है कि इंडिया में 40% लोग अपनी वाइफ को मारते हैं, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो होता है। कारण क्या है? अरे भाई साहब मैं क्या है कि काम से आ रहा था और ये सो रही थी, मेरे को भूख लगी, बताओ गुस्सा नहीं आएगी क्या? ऊपर से मेरे बच्चे चिल 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 कर रहे हैं। अरे भाई साहब अकेली ने पैदा किए थे क्या? जब पैदा करने में भागीदारी थी तो पालने में भागीदारी क्यों नहीं? बताइए मुझे। दूसरा, मारने, अच्छा मारने लगते हैं लोग। अच्छा कभी आपने ये सुना है कि डोमेस्टिक वायलेंस कभी पुरुष पे हुआ है? होता है, ऐसी बात नहीं होता है। जब महिला थोड़ी हट्टी कट्टी हो तो वो भी हो जाता है, लेकिन बहुत कम देखा जाता है ये, ठीक है। लेकिन अधिकतर क्या देखा जाता है कि भाई महिलाओं को खूब मारा जाता है। और जब पुरुष ये काम करते हैं तो उन्हें कैसा फील होता है? बहुत शेर जैसा फील करते हैं। उन्हें लगता है कि ना जाने उन्होंने क्या एकदम से काम कर दिया, ऐसा कर दिया कि कुछ हासिल कर लिया उन्होंने, जो कि गलत है। पूरे विश्व भर में देखा जाए तो कम से कम 1 बिलियन औरतें जो है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रहती हैं। और ये सोच आती कहां से? यहीं से तो आएगी। आप जरा सोचो, जब तक आप उन्हें नौकर की तरह ट्रीट करेंगे तब तक कैसे आप उस चीज को ठीक कर सकते हैं? गलत है कि नहीं? अच्छा, वस्तु की तरह ट्रीट किया जाता है। दान कर दिया, अपनी लड़की को ही दान कर दिया, लड़के को दान नहीं किया, लड़की को दान कर दिया। अब जैसे मान के चलो मोटरसाइकिल दी जा रही शादी में, मोटरसाइकिल दी जा रही शादी में चलाने के लिए, पलंग दिया जा रहा है सोने के लिए, लड़की दी जा रही है क्या करने के लिए? घर का काम करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो भाई वस्तु की तरह जब दी जा रही है तो सामने वाला भी तो वस्तु की तरह ही ट्रीट करेगा ना? बताइए मेरी बात, कुछ गलत कह रहा हूं क्या? और दूसरा, घर पे आ जाओ, तेरा घर पे आ जाते हैं हम। घर पे लड़कों की कोई टोक टोक नहीं, जब आओ जब जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लड़कियों पे हद से ज्यादा रोक टोक। ये क्यों कर रही हो? ये कहां जा रही हो? अच्छा तेरे इस दोस्त का फोन आ गया, ये क्या है, वो क्या है, 10 तरह की बातें। अब जब बच्चे जो सीखते हैं, जैसे आपने देखा अगर कोई बच्चा देख रहा है कि अब उसकी माताजी पिट रही हैं और पिताजी बड़े मर्द हैं तो वो मार रहे हैं। मर्द जो है वो उसका काम होता है मारना। ये तो हमारे समाज ने हमको दिखाया है। मर्द क्या करते हैं? मारते हैं, उससे उनकी मर्दानगी दिखाई देती है। तो जब वो इस चीज को देखते हैं तो उनके दिमाग में, लड़कियों में एकदम आ जाता है कि अगर गलती से फ्यूचर में मेरे साथ भी कभी ये हो गया तो कोई बात नहीं, मम्मी के साथ भी तो होता था।
पापा भी तो करते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मैं अगर पिट भी गई, एक चाटा इधर से और एक इधर से पड़ भी गया, तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो होता ही रहा है। तो ये जो थिंकिंग है वो बच्चों को धीरे 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 करके आती रहती है। उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते लोग? जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उस पर कई लोग आवाज नहीं उठाते, वो इसीलिए नहीं उठाते। 40% तो वो केस हैं जो सामने आते हैं, उसके पीछे ना जाने कितने हैं जो आते ही नहीं सामने। और सबसे ज्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है। बेचारी मिडिल क्लास महिला कहाँ जाएगी, पिट गई, थोड़ा सा वो नॉर्मल हो गया, सब माहौल नॉर्मल हो गया, फिर सारी चीजें ठीक हो गई। तो ये चीजें होती हैं। दूसरा, अगर बात की जाए कपड़ों की, मुझे एक बात बताओ, मैं अभी मेरी उम्र जो है 22 साल हो गया, मैं 22-23 साल का हो गया, मैंने एक विषय पे ये नहीं देखा कि लड़कों के ऊपर ये बात की जा रही हो कि तुम्हें ये नहीं ये पहनना चाहिए। कपड़ों के ऊपर तो आदमियों की कभी बात करी नहीं गई, पहनो पहनो मत पहनो, मर्द हो, क्या है तुम्हारा शरीर थोड़ी ना है, अदृश्य हो, तुम थोड़ी ना दिखाई दोगे। लेकिन महिला है, पहने हो अच्छे से पहनो, ओढ़े हो अच्छे से ओढ़ो, सब ढका रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम क्या हो भाई, महिला हो, तुम्हारा जो शरीर है वो सामने इंसान जो है वो उसे देख लेगा, और देख लेगा तो हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। 10 लड़कों के साथ बात मत करना, रात को किसी के साथ घूमना नहीं, तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं होने चाहिए। क्यों? हमारे घर की इज्जत चली जाएगी। हाँ, लड़के की अगर गर्लफ्रेंड है तो चलता है, क्यों, वो कोई बात नहीं, वो तो लड़का है, सारी चीजें धीरे धीरे करके सीख लेगा, यही तो थिंकिंग रहती है। भाई एक बात बताओ, ऐसी कौन सी इज्जत है जो भगवान ने सिर्फ लड़की को दी है, लड़के को नहीं दी? हमारी इज्जत नहीं होती क्या? हमें बड़ा बुरा फील होता है हमारे घर वाले हम पे इस तरह से ध्यान ही नहीं देते है ना, हमारे कपड़ों पे ध्यान देते हैं कि हम क्या पहने हैं क्या ना पहने। ये चीजें नॉर्मल होती कि नहीं होती? बताओ जरा, कुछ गलत कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? माँ सिखाती है अपनी लड़की को कि ससुराल में जाइयो, ऐसे रहियो, ऐसे खाइयो, सारी चीजें सिखाती है। लड़के को क्यों नहीं सिखाते हैं? क्यों नहीं सिखाते लड़के को? क्या लड़का क्या कहते हैं, पेट से सीख के आता है सारी चीजें? सीख के आता है भाई साहब? आप सीख के आए थे क्या? मैं भी नहीं सीख के आया, है ना। अब बताओ हमें सिखाना चाहिए सारी बातें, लेकिन हमें सिखाने वाला कोई नहीं है। अब जब कोई सिखाता नहीं तो हमें आएगा कहां से, ये चीजें कहां से आएंगी हमारी? तो बहुत टॉपिक को ज्यादा हाइप मत करो कि ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी छोटी बारीकियां पकड़ो, अपने घर में ही चेंजेस लाने की कोशिश करो, ट्रीट करो। थोड़े मम्मी के साथ बर्तन धुलवा लिए लड़कों ने तो क्या हो गया, सीख लोगे, कल वाइफ के साथ धुलवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। पापा तुम्हारे तुमको ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि तुम क्या कहते हो उसका जोरू का गुलाम हो गया, कोई गुलाम वाली बात नहीं है। अगर वो तुम्हारी पूरी जिंदगी भर गुलाम है तो तुम एक दिन बन जाओगे तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा क्या? तो ये इक्वलिटी पहले घर में लाओ, ठीक है। और जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो यहाँ पे होंगे कपल्स होंगे, वो भी इक्वलिटी लेके आओ। समझ में आया? तो इक्वलिटी जब यहाँ से स्टार्ट होगी, देन यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। थैंक यू।